नमस्कार। हम सबकी जिंदगी एक कहानी है ना? पर कभी सोचा है कि उस कहानी का सबसे पहला पन्ना कब और कैसे लिखा जाता है? आज हम जिंदगी की उसी पहली अनदेखी और सच कहूं तो अविश्वसनीय यात्रा को समझने वाले हैं, जो सिर्फ 2 हफ्तों में पूरी हो जाती है। इसे कहते हैं पीरियड ऑफ द ज़ाइगोट। तो चलिए, इस छुपे हुए सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक प्रेगनेंसी का पता चलने से भी पहले के उन 2 हफ्तों में आखिर होता क्या है? ये वो वक्त है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, कोई इसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन यही वो दौर है जो ये तय करता है कि जिंदगी की शुरुआत होगी या नहीं। तो आज हम इसी रहस्यमय कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो इस शुरुआती दौर को साइंटिफिक भाषा में द पीरियड ऑफ द ज़ाइगोट या जर्मिनल पीरियड भी कहते हैं। ये कंसेप्शन यानी गर्भाधारण के पल से शुरू होकर करीब करीब 2 हफ्तों तक चलता है। ये वाकई में एक अकेली कोशिका से एक नई दुनिया की शुरुआत का सफर है। तो फिर इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? ये सब शुरू होता है फर्टिलाइजेशन यानी गर्भाधान के उस एक जादुई पल से। यही वो लम्हा है जहां हमारे वजूद की पहली और सबसे मजबूत नींव रखी जाती है, जिसे हम कहते हैं हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक सिंगल सेल यानी एक अकेली कोशिका बनती है, जिसे कहते हैं ज़ाइगोट। अब स्क्रीन पर जो ये 46 का आंकड़ा दिख रहा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये असाधारण है, क्योंकि इसी एक नन्ही सी कोशिका के अंदर एक इंसान का पूरा जेनेटिक कोड बंद होता है, यानी पूरे 46 क्रोमोसोम्स। और ये 46 क्रोमोसोम्स आते हैं माता और पिता से, 23 माँ की तरफ से और 23 पिता की तरफ से। और कमाल की बात यह है कि उसी पल, बिना 1 सेकंड की भी देरी के, उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, ऐसी न जाने कितनी ही चीजें हमेशा हमेशा के लिए तय हो जाती हैं। लेकिन देखिए, ये ज़ाइगोट बस एक अकेली कोशिका बनकर बैठा नहीं रह सकता। इसका मिशन बहुत बड़ा है। इसे तुरंत अपनी संख्या बढ़ानी होती है, और ये सब कुछ होता है एक बेहद जरूरी यात्रा के दौरान। चलिए देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। ये जो बंटवारा है, ये कमाल की प्रक्रिया के जरिए होता है, जिसे कहते हैं माइटोसिस। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो प्रोसेस है जहां एक कोशिका खुद को हूबहू कॉपी करके 2 में बांट लेती है, और बस यहीं से जिंदगी का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और ये प्रक्रिया किसी धमाके से कम नहीं होती। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये सिलसिला एक अविश्वसनीय रफ्तार से चलता रहता है। ये जिंदगी का वो अद्भुत गणित है जो खामोशी से हमारे शरीर के अंदर चल रहा होता है। इस पूरी यात्रा को अगर हम इस टाइमलाइन पर देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। देखिए, दिन 0 पर फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट बना। अगले 3 से 4 दिन ये फिलोपियन ट्यूब से गुजरता है। पहले हफ्ते के अंत तक ये गर्भाशय यानी यूट्रस में पहुंचकर एक नई शक्ल ले लेता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसाइस्ट। और फिर 10वें से 14वें दिन के बीच ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। तो लगभग 3-4 दिनों के इस सफ़र के बाद कोशिकाओं का ये बढ़ता हुआ गोला अपनी मंजिल यानी यूट्रस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ सफ़र खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से इसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव शुरू होता है। इस पड़ाव पर ज़ाइगोट खुद को ब्लास्टोसिस्ट में बदल लेता है। ये क्या है? ये कोशिकाओं की एक खोखली गेंद जैसी है, जिसके 2 बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं। जो अंदरूनी हिस्सा है वो आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा, और जो बाहरी परत है वो बनेगी प्लेसेंटा, जो उसे आगे चलकर पोषण देगी। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, ज़ाइगोट के दौर का आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव, गर्भाशय की दीवार से जुड़ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यकीन मानिए यही इस पूरे सफ़र का सबसे नाजुक मोड़ है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इम्प्लांटेशन सफल नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती। ये वो पॉइंट है जहां सब कुछ रुक जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत बड़ी संख्या में गर्भधारण इसी मोड़ पर पता चलने से भी पहले नाकाम हो जाते हैं। ये कुदरत का सबसे बड़ा फिल्टर है। तो सवाल उठता है कि ये शुरुआती सफ़र इतना नाजुक क्यों होता है, और इस दौर में सबसे बड़े खतरे क्या होते हैं? चलिए अब समझते हैं कि इन 2 हफ्तों की खास कमजोरियां आखिर हैं क्या। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, ज़ाइगोट के दौर में, जो कि 0 से 2 हफ्ते का है, मुख्य काम है यात्रा करना और जुड़ना।
इसलिए सबसे बड़ा खतरा इम्प्लांटेशन का फेल होना है। जबकि इसके बाद के एम्ब्रियो दौर में यानी 3 से 8 हफ्तों में जब शरीर के अंग बन रहे होते हैं, तब बाहरी खतरे, जिन्हें टेरेटोजेंस कहते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये टेरेटोजेंस क्या भला हैं? ये बाहरी चीजें होती हैं, जैसे कि कोई हानिकारक रेडिएशन या कुछ खास तरह की दवाएं जो एम्ब्रियो में बनावटी खराबी पैदा कर सकती हैं। पर यह बाद के स्टेज का खतरा है, जाइगोट के लिए नहीं। जाइगोट के लिए सबसे बड़ा खतरा भारी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। अक्सर इम्प्लांटेशन फेल होने की वजह होती है क्रोमोसोमल असमानताएं, यानी जेनेटिक लेवल पर कोई गड़बड़ी या फिर हार्मोनल असंतुलन। इन्हीं वजहों से प्रेगनेंसी का पता चलने से भी पहले ही वो समाप्त हो जाती है। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट सफलतापूर्वक इम्प्लांट हो जाता है, जाइगोट का दौर खत्म हो जाता है। ये एक पड़ाव का अंत है और एक नए और भी ज्यादा जटिल दौर की शुरुआत। अब ध्यान यात्रा से हटकर शरीर की अलग अलग संरचनाएं बनाने पर चला जाता है। जाते जाते बस एक सवाल, क्या ये अपने आप में हैरान करने वाली बात नहीं है कि जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बुनियादी कामयाबी एक ऐसा सफर है जो पूरी तरह खामोशी में तय किया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।